अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर वक़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। आज भी दिन के वक्त एक जगह पर महफिल पाक थी तो मेरी हाज़िरी हुई, तो मैंने एक बात अर्ज़ की वहाँ पे कि ये जो हम दरूद पढ़ते हैं ये इबादत है और ये अल्लाह का ज़िक्र है। दरूद क्या है? क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफ़ा के ज़िक्र को अपना ज़िक्र बना दिया। हम जो नात पढ़ते हैं, नात हुजूर की होती है, अल्लाह खुद महबूब की नातें पढ़ता है, लेकिन ये ज़िक्र अल्लाह इसको बना देता है, इबादत का सवाब देता है। बोले भाई इबादत का। फिर हम जब नात पढ़ते हुए या मनकबत पढ़ते हैं, मनकबत हम्द अल्लाह की होती है, नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और मनकबत जो होती है वो अहले बैत के लिए, सहाबा कराम की मनकबत होती है, अहले बैत की होती है, और औलिया अल्लाह की होती है। किस किस की होती है जी? हाँ जी, अब सुन लें। मनकबत जब आप पढ़ते हैं यानी सहाबा कराम या अहले बैत का जिक्र करते हैं तो ये मुस्तफ़ा का जिक्र है। क्या है? और जब आप नात पढ़ते हैं तो वो खुदा का जिक्र है। तो जब मनकबत मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ, मनकबत मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ और नात भी मुस्तफ़ा का ही जिक्र हुआ, तो अल्लाह पाक ने इस सारी महफिल को, जिसमें हम्द पढ़ी जाए या नात पढ़ी जाए या मनकबत पढ़ी जाए, हर एक जुमले का सवाब है। हर एक जुमले का बोलो भाई क्या है? इसलिए हदीस पाक में आया है कि ज़िक्रुल अंबिया, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन। अंबिया का जिक्र क्या है? ये आप इबादत कर रहे हैं। मत समझिए हम ऐसे बैठे, मत समझे कि टाइम जो है हमारा गुजर रहा है। नमाज भी इबादत है। अल्लाह फरिश्ते जो है, अल्लाह के फरिश्ते वो रहमतें नाजिल करते हैं।
मुस्तफ़ा का जिक्र भी इबादत है। जब तक बैठोगे जो सवाब नमाज में मिलता है उसी तरह की रहमत बरकत हुजूर के सदके अल्लाह उन महफिलों पर बरसाता है जिसमें जिक्र खुदा होता है या जिक्र मुस्तफ़ा होता है या हुजूर की अहले बैत का जिक्र होता है, सहाबा इकराम का होता है या औलिया इकराम का होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आज शुरू से आपको ये समझा रहा हूँ कि जब कोई नात खान पढ़े, आलिम दीन पढ़े, तो वो कहे जी मेरे साथ पढ़े। क्या पढ़े? मेरे। तो जब आप साथ पढ़ते तो आपकी भी हाजिरी लगती। तो पढ़िए नबी का घरा बड़ी शान ये आस्ताना, ये आस्ताना बड़ी शान वाला। गुण भजन नबी का अल्लाह बड़ी शान, नबी का घराना बड़ी शान वाला। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो कि ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला, कि ज़ैनब का नाना बुलंद बड़ी शान वाला। खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो। क्या कहता हूँ सुनिए जरा, कि ज़हरा का बाबा बड़ी शान वाला, खुद ज़हरा का रुतबा बड़ी शान वाला, भाई सईदा का रुतबा बड़ी शान वाला, बीबी फातिमा का रुतबा बड़ी शान वाला। ये आस्ताना, ये आस्ताना बड़ी शान वाला, सबके नबी का घरा बड़ी शान वाला, नबी का बड़ी शान वाला। जो बहनों ने देखा तो बोली ये दुनिया, जो बहनों ने देखा तो बोली ये दुनिया। क्या बोली? अली का दीवाना बड़ी शान वाला, अली का दीवाना बड़ी शान वाला, हाँ अली का दीवाना। वो चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा फिर नबी का घराना बड़ी शान वाला। सब पढ़िए नबी का घराना बड़ी शान वाला। और जो गुमती है देर में शय मिल गई है,
जो गुम थी अंधेरे में शय मिल गई है। कैसे? आका तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला। जो गुम थी अंधेरे में शय मिल गई है, जो गुम थी अंधेरे में शय मिल गई है, तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला। और नबी के सहाबा सभी मौत बर गए, नबी के सहाबा सभी मोहतरम, ये अकीदा है हमारा। फिर सभी का यराना बड़ी शान वाला, सभी का यराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने आज की बबरकत शब माह जमादियुस्सानी की आज 20 का दिन था और 21 की रात हम सबको अता फरमाई है। इसकी फजीलत ये है इस दिन की और इसके रात भी, इसमें सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा शाकिरा ज़किया मर्जिया जनाब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपकी वलादत बासादत का दिन है। तमाम तर कुतब के अंदर ये बात मनकूल है कि सैयदा 20 जमादियुस्सानी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत का पहला साल था। इंतखाब देखे मौला का। आका अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल मुकम्मल हुई और 41वां साल शुरू हुआ। जमादियुस्सानी के महीने में अल्लाह पाक ने सैयदा को सैयदुल अंबिया के घर भेजा। और ये बात भी याद रख लें, सैयदा आई नहीं, भेजी गई। क्यों भेजी गई है? आका अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर, हुजूर की दुआ। आका ने रो रो कर दुआएं की। अब कुरान कहता है कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम बलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल है। वो क्या है? अल्लाह के, यानी हुजूर का कोई बेटा बालिग ना हुआ। अल्लाह पाक फरमाता है उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है, वजह ये है, फरमाया मा काना मुहम्मदुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है। क्यों? वलाकिर, क्या? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं। वो क्या है? अल्लाह के रसूल हैं। तो बारी ताला जो रसूल होता है वो बाप नहीं होता।
वो बाप नहीं हो सकता, किसी मर्द का, जवान मर्द का बाप नहीं हो सकता। कुरान कहता हो सकता है, जो खाली रसूल हो वो हो सकता, लेकिन जो खातमन नबीयीन हो वो नहीं हो सकता। फर्क ये है, पहले नबी और रसूल आए, बड़े उलुल अज़्म पैगंबर हजरत इब्राहीम अल्लाह के रसूल हैं, क्या है, उनके बेटे हजरत इस्माईल भी अल्लाह के नबी हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के, कितने नबी ऐसे हैं, खुद भी नबी हैं और बेटे भी क्या है। अगर हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होता, जवान बेटा जो जवानी की उम्र में पहुंचता और वो नबी ना होता तो लोग ताना देते, कौमे बनी इसराइल ताना देती, वो कहती देखो हमारे जो नबी थे वो भी नबी, उनके बेटे भी नबी, दादा भी नबी, तुम्हारे नबी का बेटा भी हुआ लेकिन नबी ना हुआ। तो रब को यह गवारा नहीं था और नबूवत का बाब खत्म करना था। कहा हबीब अगर आपको बेटा दें और वो बलागत को पहुंचे तो फिर उसको नबूवत भी देंगे, क्योंकि नबूवत का बाब बंद हो गया, अब नबी नहीं आ सकता, तो फिर आपका कोई जवान बेटा भी नहीं होगा। ये क्या है, खत्म नबूवत, ये क्या है। अब हुजूर ने दुआ मांगी, मौला अगर मेरा कोई जवान बेटा भी नहीं, तू तो मेरा आसरा है, तू तो मेरा आसरा, लेकिन दुनिया में भी कुछ आसरे होते हैं, बीवी होती है, चचा ताया, ये सब आसरे होते हैं। बेटा आसरा होता है मां बाप का, और बेटे से भी ज्यादा बेटी होती है। कौन होती? तो कहा बारी ताला अगर जवान बेटा मेरे मुकद्दर में नहीं, यानी तेरी मंशा ये है, तेरी मर्जी ये है कि नबूवत तक, खत्म नबूवत का ताज मुझे अता किया और मेरे बाद मेरा कोई सुलभी बेटा जवान आलम में नहीं पहुंच सकता क्योंकि नबूवत आगे नहीं चलनी, मुझे बेटी अता फरमा। क्या अता फरमा? उससे पहले 3 बेटियां थीं, 3 बेटियां, लेकिन हुजूर मांग रहे थे कि वो बेटी अता फरमा जो नबुव्वत के काम को आगे लेकर चले, जिनकी सुल्ब से, जिनके शिकम से वो लाल पैदा करे, जहां नबुव्वत का दरवाजा बंद हो जाए वहां तेरे करम से वलायत का बाब खुल जाए। बारी ताला मेरी दुआ को कबूल कर, मुझे वो बेटी अता फरमा जो नबियों वाले काम करे, जिसकी इज्जत और वकार ये हो, इज्जत और वकार ये हो, जिसकी शान ये हो, अजमत ये हो कि क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करवाए, ए नबियों और तमाम तब अहले माशर अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद का गुजर हो रहा। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं इसकी, कि ये फातिमा आई नहीं, भेजी गई। और जब दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने दुआ को कबूल, नबी की दुआ कबूल होती है। अगर बेटा होता तो फिर आगे क्या होती? बोले भाई, नबूवत चलनी नहीं थी। ये बड़ी दलील खत्म नबूवत की। जब हुजूर का बेटा ही अल्लाह ने नहीं दिया, आपको क्यों नहीं दिया? ताकि आगे नबी ना हो। अब बेटी मांगी, अल्लाह पाक ने दुआ को कबूल किया।
और कब कबूल किया ये भी तवज्जो तक मुमकिन है। एक बात भी पहले आपने ना सुनी हो, बहुत सारी बातों में अल्लाह ने फरमाया महबूब आ कहां मेराज पर, जहां तोहफा नमाज दूंगा, जहां तोहफा ज़कात मिलेगा, जहां तोहफा दीदार अता करूंगा, साथ तुझे एक बेटी की खुशखबरी भी दूंगा। सरकार गए मिराज पर, अल्लाह ने बुलाया, कहां बुलाया? मिराज पर, लामकां पर ले गए, जबरील पीछे रह गए, हर जरिया जो था वो पीछे रह गया, हुजूर आगे गए, आका। फिर अल्लाह ने महबूब को जन्नत की सैर करवाई। जन्नत में एक सेब हुजूर को अता किया गया। क्या? फरमाया ये सेब नूर है, ये सेब, इसको तनावल फरमाएं। आका ने पूछा ये किसका नूर है? आका ने अर्ज की ये किसका नूर है? बताया गया ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नूर तेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा का नूर है। आपने वो सेब खाया, वापस तशरीफ लाए, वापस तशरीफ लाए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो अल्लाह पाक ने सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा की सूरत में बेटी अता फरमाई। अब आपको मुगालता लग सकता है इस बात का, मिराज तो आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 50 बरस थी। कितने? आप एक मिराज की बात करते हैं, अल्लाह ने महबूब को 33 से ज़्यादा 34 मिराज अता फरमाए। कितने कितने मिराज थे? तो फरमाते हैं कि ये सेब था जो हुजूर ने तनावल फरमाया, ये नूर था किसका? हजरत फातिमा तो ज़हरा का। फरमाते फिर जब आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो कबूलियत की दुआ का समर पाया और सैयदा कायनात जो थी हजरत खतीजतुल कुबरा के बतन में आई, आप फरमाती हैं कि पहले महीने से लेकर 9वें मंथ तक, 9 महीनों तक फरमाया मेरे जिस्म से जन्नत की खुशबू आती। जिस्म से क्या? जन्नत की। जो औरतों की कैफियत होती हैं जब किसी के यहां तवल्लुद होना हो, फरमाती हैं एक भी निशानी मुझ पर नहीं थी, कोई बोझ नहीं था, जिस्म से खुशबू आती थी। 9 मंथ जब गुजरे, फरमाया ऐलान नबुव्वत का पहला साल था। क्या था? पहला साल था। रिश्तेदार, करीबी, बैदी सब छोड़ गए, सब ताल्लुक तोड़ गए। फरमाते हैं कि सैयदा कायनात हजरत फातिमा तो ज़हरा के तवल्लुद का वक्त आया। और भी बहुत सारे वाक़यात। एक बार यूं हुआ, आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए, काफिरों ने बदतमीजी की, आका अलैहिस्सलाम से पत्थर मारे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खतीजा को बतलाया। उससे पहले वो वाक़या हुआ, कौन सा? गारे हिरा के अंदर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, फरिश्ता आया, उसने कहा इकरा, आप पढ़िए। आप फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ने वाला, मैं कौन हूं? पढ़ाने वाला हूं। इसका माना कभी ना ये किया करें कि हुजूर ने कहा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इसका माना ये है, आका ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं तो पढ़ाने वाला हूं। वो कहते थे इकरा, आपने खामोश रहे। फिर उसने कहा, सैयद जबरील अमीन ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, आप अल्लाह के नाम से पढ़िए। जब अल्लाह का नाम आया आपने 5 आयतें पढ़ दी। कितनी आयतें पढ़ी? उस वक़्त सैयदा का नूर हज़रत खतीजतुल कुबरा के पास आ चुका था। जब 5 आयतें पढ़ दी
आका अलैहिस्सलाम पर एक खास कैफियत नाजिल हुई। पसीना मुबारक जो था आ रहा था, आप घर तशरीफ ले गए, आप फरमाते थे जम्बिलूनी जम्बिलूनी, कंबल लाओ कंबल लाओ। क्या हुआ? कंबल लाओ। आपने फरमाया, कंबल लाया गया। आपने फरमाया कि सारा मंजर जो था बयान किया, क्योंकि पहली बार था, सारी कैफियत पहली बार थी। तो आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा हजरत खतीजतुल कुबरा थी, वो आपको हजरत वर्का बिन नाफिल के पास ले गई। कहाँ ले गई? वो कौन थे? आलमे यहूद थे। जब वहां गए, उसने कहा आपने क्या देखा? आपने सारा बयान फरमाया। जब सारा बयान किया, वो खड़ा हो गया। उसने कहा काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब ये कौम आपको इस वतन से निकालेगी। जिस बात का तज़किरा आप फरमा रहे हैं, जोश आप कह रहे हैं कि मेरे पास इस तरह वही आई, फरमाया ऐसी वही हजरत मूसा के पास भी आती थी। वो कहने लगा हाज़ा खातमुन नबीयीन, आप खातमुन नबीयीन हैं। उसने आगे फ्यूचर बताया, ये कौम आपकी दुश्मन बन जाएगी, ये आपको सताएगी, पत्थर मारेगी, वतन से निकालेगी, सारा कुछ जो कुछ होने वाला था उसने बताया अपने इल्म के जरिए। जब आका अलैहिस्सलाम घर वक्त तशरीफ लाए, तो मैंने कहा कि हजरत खतीजतुल कुबरा के शिकम मुबारक में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का नूर पाक था। तो आका अलैहिस्सलाम बैठ कर ये बातें करने लगे। किससे? सैयदा खतीजतुल कुबरा से। जब बातें कर रहे थे तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह माँ के शिकम मुबारक से बोली, माँ के शिकम मुबारक से आवाज दी, कहा अब्बा हुजूर आप परेशान ना हो, अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया। जब भी बच्चे बोले हैं इस कायनात के अंदर, तो पैदा होने के बाद बोले, पैदा होने के पेट में कोई नहीं बोला, पेट में बस सिवाय मेरे नबी की अजमत की। जब हजरत अब्बास ने कहा कि भतीजे मैं उस वक्त से आपको जानता हूं, कब से? फरमाया जब आप झूले में थे और आपका झूला झुलाया जाता था, जिधर आपका हाथ जाता था चांद उधर जाता था। बोले भाई चांद? फरमाते रात का वक्त था, मैं एक बार गया, मेरा दिल चाहा तो मैं अपने भतीजे को देखूं। ताइफ का सफर किया, हजरत हलीमा के घर गया हुजूर को मिलने के लिए। हजरत अब्बास, रात का वक्त था, अंधेरी रात थी, आपका चेहरा इतना रोशन था, इतना रोशन था। फरमाते फिर वो वक्त आया कि चांद जो था निकला। जब चांद निकला तो मैंने देखा चांद की तरफ, चांद कभी इधर जाता था कभी इधर जाता था। मैं हैरान था कि चांद को क्या हो गया। फरमाते फिर मैंने गौर किया, जिधर आपकी उंगली जाती थी चांद, इसको आला हज़रत ने कहा तेरी उंगली उठ गई, मां का कलेजा चिर गया, मां का कलेजा चिर गया। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो सरकार ने फरमाया चचा तू चांद की बात करता है, उंगली की बात करता है? जब मैं मां के शिकम में था तो अल्लाह के अर्श पर जो कलम चलता था मैं उसको सुनता था, उसको क्या करता था। तो ये सैयदा कायनात की अजमत है कि मां के शिकम में हुजूर बातें कर रहे हैं। बात मेरी गलत हो, गिरबान मेरा, मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर मेरी उसकी दलील ना हो, किताब में ना लिखी हो, मोतबर किताब के अंदर ना लिखी हो, मैं जिम्मेदार हूँ। जो बात गलत करे, कौम को गुमराह करे, उनके जज्बात को भड़काए, ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाए, हम उसको नहीं मानते। बात जिम्मेदारी की है। आका अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं ये कौम मेरे साथ क्या करेगी। ऐ अल्लाह तू मेरा आसरा है, तू मेरा
रब ने फरमाया कि ए हबीब मैं तो आसरा हूं, मैं तो आसरा हूं, एक आसरा इस जमीन पर और भी आपको अता कर दिया। ये खदीजतुल कुबरा जो आपकी ज़ौजा है, इसको उठा लिया जाएगा। ये अबू तालिब जो आप पर जान देते हैं और आप पर वारी वारी जाते हैं, इनका भी इंतकाल होगा। फिर आपका आसरा कौन बनेगा अल्लाह के बाद? कौन जी? और मौलवी इतराज करते, कहते जी वो कवाली है जी, नबी ये आसरा कुल जहान दा, नबी ए आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा ए मां हुसैन दी, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी, नबी है आसरा। समझ आ गई के बात? मैंने वहां पहुंचा दिया जहां शायद कोई आपको पहुंचा दिया। रब ने फरमाया हबीब सबसे बड़ा आसरा मैं हूं, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, तेरा गॉड मैं हूं, तेरी हिफाजत करने वाला मैं हूं। लेकिन कुछ दुनिया के आसरे होते हैं, जब बंदा परेशान होता है, तकलीफ में आता है, गम में आता है, तो उन आसरों के पास जाता है ना। फरमाया हबीब तुम्हें आसरा अता कर दिया। और कुरान ने कहा, क्या कहा जी? कहां कहा? इन्ना आतैनकल कौसर, कहा हबीब हमने आपको कौसर अता कर दी। क्या अता कर दिया? अब कौसर क्या है? पहले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने अर्ज किया था, लेकिन आज मौजू के साथ बात जुड़ी हुई है कि काफिरों ने कहा था कि मोहम्मद का क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी तो जड़ कट जाएगी, इनकी जवान औलाद बेटा नहीं है, तो जिसका बेटा ना हो आगे नस्ल नहीं चलती, आगे नस्ल। वो क्या होता है, ये क्या माना है इसका? इन्ना अतैनकल कौसर, हबीब हमने कौसर अता कर दी, अल कौसर। फसल्ली रब्बी का वानर, आप नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी किया करें। इन्ना शान को वाला अबतर, रह गया आपका दुश्मन वो अबतर है। अबतर का मतलब क्या होता है? दुम कटा, जिसकी आगे औलाद ना हो। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आगे कैसे है, नहीं तो कैसे काम चलेगा? रब ने फरमाया हबीब ये जो औलादों वाले मान कर रहे हैं ना, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इनका नाम लेने वाला बोलो भाई, तेरा नाम बढ़ता रहेगा। तो फरमाया तेरा आसरा कौन है जी? बोलो मैं खुद हूं। और दुनिया में जो आसरे होते हैं ना, वो फरमाया फातिमा की सूरत में मैंने आसरा उतारा। तो वे ये जब मैंने तफसीर पढ़ी ना, तो एक मौलाना बड़ा जनाब तकरीर कर रहे, देखें जी ने ये पढ़ते हैं नबी है आसरा कुल जहान दा, ते नबी दा आसरा है मां हुसैन। बड़ा फतवा उसमें लगाया हुआ था। वो अल्लाह के बंदो पढ़ो कुरान, कुरान ने गवाही दी है कि फातिमा को रब ने दुनिया में जो दुनियावी रिश्ते होते हैं, जो साथ देते हैं, क्या देते हैं? पीछे खड़े होते हैं। सैयदा कायनात ने उस वक्त नबी का आसरा बनी है। खुदा की कसम जब बड़े बड़े मुस्तफ़ा से दूर थे तो मां के शिकम में थी। कहां थी जी? मां के शिकम मुबारक। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे साथ मेरी कौम क्या करेगी? मेरे साथ मेरी कौम ये जुल्म करेंगे, मारेंगे, खून बहाएंगे, वतन छुड़ाएंगे, कौन दिफा करेगा मेरा? फरमाया हबीब गम न कर, हबीब मैं हूं आपका। क्या हूं? और मैं भी हूं, और साथ में दुनिया के रिश्ते भी ऐसे ऐसे अता फरमाए हैं, अपनी जान भी तुझ पर देंगे। तो फरमाते कि सैयदा मां के शिकम में बोली। कहां बोली? मां के शिकम में बोली। मैंने कहा दो हस्तियां, एक हुजूर पाक की जात के मां के शिकम में फरमा रहे हैं कि चचा तू तो चांद की बात करता है,
मैं तो जब माँ के शिकम में था तो अल्लाह का लोह पर जो कलम चलता था उसको सुनता था, और इधर वो हस्ती कौन, बीबी फातिमा की हस्ती, माँ के शिकम से आवाज़ दी, अब्बा हुजूर गम न करें, अल्लाह मुझे भेज रहा है। 20वीं जमात सानी की रात आ रही है, वो लम्हा करीब आ रहा है जिसके बारे में सईदा खतीजतुल कुबरा ने फरमाया कि 9 महीने मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। वक्त आ गया सैयदा की आमद का। किसकी? हज़रत खतीजतुल कुबरा ने हुजूर अकरम को बुलाया, मेरे सरताज, मैंने सब कुछ आपके नाम पर कुर्बान कर दिया, मक्के की सबसे बड़ी ताजरा हूं, लेकिन इस वक्त में जब ये नाजुक वक्त आता, परेशानी और तकलीफ का वक्त, बच्चे के तवल्लुद का वक्त, तो कोई ना कोई आसरा तो होता है, कोई औरत पास होती है, आप जाएं करीबियों, किसी करीबी को बुलाएं, किसी को बुला कर लाएं। मुहद्दिसीन ने लिखा कोई एक औरत भी, कुरैशी औरत तैयार नहीं थी, एक कुरैशी औरत भी क्यों तैयार नहीं थी? वो कहते हमारा क्या रिश्ता है आपसे, आप अल्लाह की बात करते हैं, आप कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह, हम कहते हैं नहीं 360 हैं, तुम काबातुल्लाह को मानते हो, हम जो काबातुल्लाह के अंदर 360 बुत पड़े उसको मानते हैं, तो हमारा रिश्ता क्या है? हमारा रिश्ता, हम नहीं आएंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर भी रंजीदा हुए। जब आकर रंजीदा हुए तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब रंजीदा न हो, मैं जन्नत से हुरों को भेज रहा हूं। किसको भेज रहा हूं? महबूब ने अर्ज की कि मौला, हूरें जो जन्नत से आएंगी, कोई हुरों के अलावा कोई दुनिया वाला भी तो हो ना। फरमाया उसका बंदोबस्त भी कर देते हैं, उसका बंदोबस्त भी कर देते हैं। फरमाया अल्लाह पाक ने 4 औरतें उतारी। कितनी? 4 औरतें, वो दाइया बनकर आई। किसकी? हजरत बीबी फातिमा की। अब 4 नाम है आपकी दाइयों में, कितने? मेरी बात गलत हो मैं कहता हूं गिरबान मेरा, कभी कच्ची बात की नहीं आज तक, कच्ची बात पक्की है। 4 औरतें आई। कितनी थी? लंबे कद थे। पूछा तेरा नाम क्या है? जब वो आई ना तो हज़रत खतीजतुल कुबरा घबरा गई। इतने लंबे कद पहले देखे नहीं थे, इतनी नूर वाली औरत। 1 रुपया भी, क्योंकि लोगों ने ये तरीके बनाए हुए चंदे मांगने के, चावल खाने के, बस कहा जी बंदे इकट्ठे कर लिए जी, वो आए जी, हाँ जी कोई पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कोई हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैंने कहा एक दिन में ये सारा प्रोग्राम हमने किया, मकसद क्या था? पैगाम देना। और ये फिर मैंने खुद कहा उन्हें कि आपका ये मज़ार पाक जो है ये शहीद कर दिया गया, ये शहीद किया। मैंने उसी की तस्वीर निकाल कर मैं ये भी दिखाएं, कभी ये ऐसा होता था। सैयदा कायनात का मज़ार पाक है। क्या है? सैयद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस प्रोग्राम को करने का मकसद क्या है कि हम पैगाम दें कि हम सारों के मानने वाले हैं। किसके मानने वाले हैं? हम अबू बकर को भी वाह वाह, सब सहाबा बोलो भाई वाह वाह, जिंदाबाद, और हुजूर की अहले बैत, आपका बेड़ा पार। तो मैंने कहा दुनिया के क्या होते हैं सहारे? रब ने कहा हबीब आप घबराए नहीं, सबसे बड़ा सहारा मैं हूं। फिर मैंने जो तुम्हें सहारे दिए ना, ये एक एक करके ले लूंगा। पहला सहारा कौन था? बाप। क्या नाम था? बोलो भाई। अब्दुल्ला। आका अलैहिस्सलाम अभी मां के शिकम में आए, पहला सहारा उठ गया। पहला सहारा, फरिश्ते रो पड़े, बारी ताला रोना हमारी फितरत में नहीं, लेकिन अभी तो तेरा महबूब मां के शिकम में पहुंचा। हाँ जी, तूने उनके वालिद को उठा लिया, उसके सहारा उठा। फरमाया देखते नहीं उसका सहारा मैं हूं। अलम यजिद का यतीमन फआवा, कुरान ने कहा अलम यजिद का यतीमन फआवा,
महबूब हमने आपको यतीम पाया। या ता और मीम, या ता और यतम, वो मोती जिस जैसा और कोई ना हो, जिस जैसा और, फिर हमने अपना बनाया। अलम यजिद का यतीमन व वजद का दालन फहादा। महबूब हमने आपको गुम पाया। कहां पाया? अपनी मोहब्बत में गुम पाया। कोई और मोहब्बत तेरे दिल में आने नहीं दी। तो अगला सहारा कौन था? आपकी बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा, उसको भी उठाया। हजरत अबू तालिब सहारे थे, उसको भी एक सहारा अल्लाह पाक ने, वो जो मैंने कहा सैयदा कैनात की सूरत में, इनके वक्त थे मुकर्रर, इतने वक्त तक हजरत अब्दुल्ला हैं। कितने हैं? कितने वक्त तक कि वो अपना नूर मुंतकिल कर रहे हैं। अगला टाइम किसका शुरू हुआ? हजरत अब्दुल मुतलिब का। अब्दुल, जब हुजूर की वलादत बासआदत हो रही थी, वो टाइम हजरत अब्दुल मुतलिब का था। 7 साल तक रहा। कितना? उठा लिया। फिर टाइम किसका था? इसके दौरान जो पीरियड शुरू था वो आपकी वालदा का भी था, हजरत आमना का, उसको भी उठा लिया, उसको भी उठा लिया। जब फिर किसका था? हजरत अबू तालिब का, जो जान देते थे। काफिर आकर कहते थे हमारे साथ समझौता कर ले, जो लेना है ले ले, हमें इस तक पहुंचने दे, अभी छोटे हैं। क्या है? लेकिन नबूवत चेहरे पर आश्कार है। जहां जाते हैं पत्थर कलमा पढ़ते हैं, जिधर से गुजर जाएं दरख्त सलाम करें, हत्ता के शाम का सफर करें, वहां का बहुत बड़ा इबादत गुजार राहब जो है वो देखे, सारे उसको सलाम करने जाएं और हुजूर को छोटा समझ कर कहें आप हमारे सामान के पास बैठे रहें और सामान का ख्याल रखें। सूखा हुआ एक दरख्त है जहाँ हुजूर बैठे हैं, जिसकी टहनियाँ नहीं थी, टहनियाँ, उसके नीचे हुजूर बैठे हैं। जब वहाँ पहुँचे, उस दौर में उसका मकाम ऐसे था जैसे दाता साहब का, जैसे दुनिया ऐसे मानती थी, ज़ियारत के लिए आती थी। तो जब गए ना तो वो खड़े हो गए, कहने क्या हुआ? कहने लगे तुम में मुझे खुशबू आ रही। आप लोग कौन हैं? किस शहर से आए हैं? अभी ये बोलने लगे, कहने इन्होंने कहा मैं बताता हूँ। वो बोलने लगे कहाँ से आए हैं? मक्के से आए हैं। इन्होंने कहा मैं बताता हूँ, तुम ठहरो, तुम मक्के वाले हो। कौन हो? कहा अल्लाह ने फैसला किया हुआ है, अल्लाह का जो आखिरी नबी आएगा वो मक्का में पैदा होगा। क्या वो पैदा हो चुका? वो पैदा हो चुका, अलामतें तो सारी पूरी हो गई। कहने लगे फिर मुझे इल्म है कि एक दिन आएगा जब मेरी मुलाकात होगी, और लगता है वो दिन आ गया। वो दिन बताओ तुम में वो कौन है? तुम में? सब ने जवाब दिया हम में तो यहाँ कोई नहीं। अबू तालिब आगे हुए। कौन? अबू। कहा आप यूँ लगता है, ऐसे लगता है कि आपके भतीजे हैं वो। आपके? कहाँ है? कहने लगे कि नाम मोहम्मद है। नाम क्या है? कहने लगे वो मोहम्मद हम अपने सामान के करीब एक दरख्त है वहाँ बिठा कर आए। इसने जूते भी नहीं पहने, जूते भागा हुजूर की तरफ। जामिया तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, सियासित्ता की बड़ी कुतुब के अंदर, जूते भी नहीं पहने, दौड़ा हुजूर की तरफ। जब हुजूर की तरफ दौड़ा ना तो आका के करीब पहुंचकर हुजूर के हाथ पकड़े, चूमा। फिर कहा जरा करम फरमाओगे? करम? आपने क्या करम? कहा जरा कपड़ा हटाओ पुष्ट मुबारक से। जब कपड़ा हटाया उसने मोरे नबूवत को चूमा। सही हदीस पाक, कहा रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन वहाज़ा खातमुन नबिय्यीन वहाज़ा इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। उन्होंने पूछा, साथ कुफार भी थे ना, गुस्सा आ गया उन्हें, हम बड़े काबे के मुतवल्ली, हम
हाँ जी, वो जो होता है ना सादा नशीन, वो समझता है मैं हूँ सब कुछ। वो कहने लगे हम हैं ना, ये तो यतीम है, आप कैसे समझ गए कि ये नबी है? कहने लगे तुमने गौर नहीं किया? उन्होंने कहा हमारा गौर तो है, लेकिन आप बोले। कहने लगे जब ये चलते हैं तो बादल साया करते हैं। कहा करते हैं, तो इसको तो हम जादू समझा हुआ है। हम कहते हैं इन पर साया है, इन पर क्या है? जिन्नात का साया है, अस्तगफिरुल्लाह। वो कहने लगे नहीं, ये साया रब का है, अल्लाह की रहमत का साया। फरमाने लगे फिर तुमने गौर नहीं किया, ये जिस दरख्त के नीचे नबी बैठे, इस दरख्त को इंतजार था, ये खुश्क था, इसकी टहनियां नहीं थी, लेकिन तुमने गौर नहीं किया जब आए हो। जब इसके नीचे ये मोहम्मद बैठे, 8 साल की उम्र है, 8 से 10 साल की उम्र है। फरमाया इसकी टहनियां खींची, तरोताज़ा हो गई। क्या हो गई? तरो। तुमने गौर नहीं किया। उस वक़्त दिफा कौन कर रहे थे? अबू तालिब। लोग कह रहे थे, दुश्मन बन गए लोग, वो कह रहे थे कि आप कहते हैं तो एक हाथ पर चांद रख देते हैं, एक हाथ पर पूरी दुनिया रख देते हैं, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो रख देते हैं। और जा मोहम्मद से भी कहे, जब ये बड़े हो गए तो उस वक्त की बात है, अगर आप कहें तो आपका रिश्ता किसी अच्छे ख़ानदान में जो हम में सबसे अमीर है, जिस कहें उससे आपका निकाह भी करवा देंगे, लेकिन समझौता कर। क्या कर? हज़रत अबू तालिब आ गए, कहा मैं अपनी जान पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, कब तक खड़ा रहूँगा, कब तक खड़ा रहूँगा? तो हुजूर ने फरमाया कि ये तो चांद की बात कर रहे हैं, चांद की बात। अगर ये सारा कुछ, सारी दुनिया की दौलतें मेरे सामने लाकर रख दें, कदमों में ढेर कर दें, बादशाहियां मुझे ला कर देंगे, तो मैं तो यही कहूंगा अल्लाह एक है। क्या है भी? अल्लाह एक है। तो मैंने कहा एक पीरियड था, किसका गुजरा? हजरत अबू तालिब का। हजरत अबू तालिब का जब ख़त्म हुआ, कौन आ गई? सैयदा तैयबा ताहिरा। इनका जब शुरू हुआ तो मैंने कहा वो दाइयां आई, कितनी थी? पहली से पूछा कौन है? हजरत अम्मा हवा। दूसरे पूछा कौन? कहा हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत सायरा, हजरत इसहाक की मां, हजरत इसहाक की मां। फिर तीसरी से पूछा ये कौन है? उसने कहा मुझे मूसा की बहन कहते हैं, उनका नाम था कुलसूम खुवाइर। क्या था? कुलसूम नाम था। इसका जिक्र कुरान पाक में आया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क्या है? बहन है। और फिर उससे आगे चौथी औरत थी, उससे पूछा आप कौन है? उसने जवाब दिया मुझे आसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये किसकी दाइयाँ हैं? बोलो भाई। ये शाने हैं सैयदा कायनात की। ये दाइयाँ बनकर आई। जब ये दाइयाँ आई तो फरमाते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा का, जरा हुजूर की आमद को भी सामने रखना। जो वाक़यात उलमा सुनाते हैं कि हुजूर की पैदाइश हुई तो क्या हुआ, वो वाक़यात तो आपने कई बार सुने हुए हैं ना, लेकिन ये सैयदा के आज सुन रहे हैं। ऐसे ही है, मुमकिन है किसी बुजुर्ग ने सुने हो। एक तरफ हुजूर का मिलाद रख लो और एक तरफ हुजूर की बेटी का मिलाद रख लो। हाँ जी, फिर उनकी मुशाहबत देखो। उधर 9 मंथ आका अलैहिस्सलाम हजरत आमना के शिकमे अनवर में थे, खुशबुएं आ रही थी। इधर 9 मंथ 9 महीने हजरत फातिमा ज़हरा हजरत खतीजतुल कुबरा के बतन में थी, तो खुशबुएं आ रही थी। इसलिए फरमाते हैं कि जब सैयदा हुजूर की बारगाह में आती, हुजूर खड़े हो जाते, आप सर मुबारक सूंघते, सर मुबारक, फिर वो याद करवाते। हजरत फातिमा ज़हरा पूछती अब्बा हुजूर आप मेरा सर सूंघते हैं? फरमाते मुझे जन्नत की खुशबू जब लेनी होती है
तो यहां से लेता हूं। ये हूरें आ गई, आपका तवल्लुद हो गया, आपका तवल्लुद हो गया, बचपन है आपका, छोटी उम्र है। छोटी उम्र में हजरत खतीजतुल कुबरा जब आपको पुकारती तो क्या बुलाती? आपकी भी बेटियां, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां। बेटियों से प्यार किया करो। क्या किया करो? मेरी माएँ बहनें बेटियां भी सुने, बेटियों से प्यार किया करो। क्यों भाई? मेरे नबी की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले घरों में बेटियों की इज्जत नहीं होती थी, बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थी। जिसके घर में बेटी पैदा होती वो इकट्ठे हो जाते, ऐलान जैसे हमारी मौत का ऐलान करते हैं ना मस्जिद में, फलां फौत हो गया, इसी तरह रिश्तेदार एक दूसरे को बताते हुए फलां के घर में ना बेटी पैदा हो गई, वो सारे आ जाते, रोते, सफ़े मातम बिछ जाती, सफ़े मातम, फिर सर जोड़ कर बैठ जाते। अब क्या करें, क्या बंदोबस्त करें? तो फैसला क्या करते, इस बच्ची को अभी से टिकाने लगा दो, अगर ना लगाया तो कल हम अपना सर उठाकर जी नहीं सकेंगे। क्यों? कहने लगे कोई हमारा दामाद बनेगा। हाँ जी, हमें ये मंजूर नहीं है। खुद अपनी शादियां करते, 4-4, 10-10, 20-20 शादियां, 100-100 शादियां करते, लेकिन बेटियों की शादी से इतना वो खाइफ थे कि बेटी को जिंदा दरगोर कर देते। जिसके घर में बेटी हो जाती, नबी अलैहिस्सलाम के घर में जब बेटी हुई, हाँ जी, तो फरमाते आप मुसल्ले पर तशरीफ फरमाते। कहाँ तशरीफ फरमाते जी? हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब पहली बेटी हुई मैं परेशान थी कि मैं कैसे बताऊंगी जाकर मोहम्मद को। वो भी अरब के रहने वाले हैं ना, वो हाल देख रखा था। कहने लगी कि जब मैं बताऊंगी तो आप जाएंगे कमरे की तरफ, हुजरे की तरफ, बेटी को पकड़ेंगे, जो दूसरे करते हैं यानी गला दबाते हैं, ये भी शायद ना दबाएं। तो क्या हुआ, वो दौड़ कर आई, उसने कहा मोहम्मद, अल्लाह ने तुझे बेटी दी है। क्या दी है? मेरे मुस्तफ़ा ने नारा बुलंद किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने रहमत का मींह बरसाया। हुजूर ने जूता मुबारक नहीं पहना, बेटी के लिए दौड़े। बेटी वालों, मुस्तफ़ा के अजीम एहसानात याद रखो। आका ने जूता भी नहीं पहना बेटी होने की खुशी में। क्यों भाई? आसरा जो मांगा था ना कि मौला आसरा इस दुनिया का अता फरमा, दौड़ कर गए, जाकर बेटी को उठाया, दुआ की, मौला तूने कितना करम किया। लेकिन जब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा पैदा हुई, हुजूर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। फरमाते हैं कि जितनी आपकी औलाद बाकी पैदा हुई, हज़रत खतीजतुल कुबरा भी फरमाती हैं कि आपकी बाकी औलाद भी 3 बहनें और भी हैं, 3 बहनें, लेकिन जो मकाम हज़रत फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने अता फरमाया, वो मकाम वो था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों को अता फरमाता। इसलिए जब हज़रत खतीजतुल कुबरा बुलाती किसको? हज़रत फातिमा ज़हरा को, तो क्या कहती बुलाती थी? बोलो भाई? अल्लाह की लाडली, अल्लाह की, कहती अल्लाह की लाडली इधर आ, अल्लाह की प्यारी। और इसी पर किसी ने कलाम लिखा, उसने कहा तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। और खुशी में ये खतीजा कहती थी, खुशी में ये खतीजा कहती थी कि रब की तू है लाडली फातिमा, रब की तू लाडली है फातिमा। तो मैं ये बता रहा हूं कि इतना प्यार था, ये प्यार हमें सिखाया कि हम अपनी बेटियों से कैसे करें। फिर आपकी उम्र कितनी हो गई? 5 साल। कितनी? 5 साल की जब हो गई, तो जब हुजूर चलते थे तो फातिमा ज़हरा कभी दाएं चलती थी, कभी बाएं चलती। वो आपने सुना सैयद नस्लिक अकबर का कि गारे हिरा में जा रहे थे, कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते कि मेरे मुस्तफ़ा को कोई नुकसान ना पहुँचाए। सैयदा फातिमा ज़हरा 5 साल की उम्र में अपने बाप का दिफा कर रही है।
हुजूर गए मस्जिद में, बुखारी में लिखा हुआ ये सारी बातें। जब मस्जिद में आका नमाज पढ़ने लगे, कुफार ने ओझड़ी उठाई, हुजूर करीम आका की पुश्त मुबारक पर रख दी। के बेटे कुर्बान ना होते तो फिर ये जो आज़ान है, ये जो मसाजिद हैं, ये ना होती। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, खुदा के घर में अजान होती, नबी की सुन्नत। ये जो कुछ आज आपके पास है, ये सैयदा फातिमा ज़हरा की गोद की खैरात है, गोद की। इसलिए हम क्यों ना उनकी विलादत मनाएं, क्यों ना ये जश्न करें, क्यों ना आपको बताएं। मैंने आज एक सुबह दावत दी एक दोस्त को, तो मैंने कहा जी आज रात सैयदा की वलादत का दिन है तो हम मना रहे हैं। तो मुझे उस दोस्त ने एक बात की, शायद कहीं आया बैठा होगा, उसने कहा जी हाँ, एक उस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, वो भी करते हैं उस मसलक से। किससे? याद रख, उस मसलकों की बात नहीं। कुर्बानियां देख लो, कुर्बानियां ये सिर्फ उनके ज़िम्मे नहीं, हमारा हक ज़्यादा है। हमारा हक, हम अहले वफा हैं, अहले हक हैं। हम सहाबा पर भी कुर्बान हैं और मुस्तफ़ा की आल पर भी कुर्बान हैं। हम हुजूर की आल के भी नौकर हैं और हुजूर के सहाब के भी नौकर हैं। हम जो घर वाले हैं हुजूर के, उन्हें भी मानते हैं, जो हुजूर के दर वाले हैं उनको भी मानते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हुजूर पर दरूद भेजें। क्या भेजें? जब आप हुजूर पर दरूद भेजें, तवज्जो तवज्जो, आखिरी बात, ये आखिरी हिस्सा मैसेज दे रहा हूँ, बात ख़त्म हो गई। दरूद पाक आका ने फरमाया कि मुझ पर कोई दुम कटा दरूद ना पड़े। दुम कटा, जिसकी दुम ही ना हो। पूछा सामने हुजूर दुम कटा दरूद क्या है? फरमाया दुम कटा दरूद ये है कि कोई मुझ पर तो पढ़े, मेरी आल पर ना पढ़े। मुझ पर तो पढ़े, मेरी आल पर। नमाज पढ़ते हैं आप, नमाज जहां हुजूर पर दरूद अल्लाह ने रखा, साथ आल पर भी रखा। आल कौन है? सैयदा फातिमा की आल हुजूर की आल है। हाँ जी, तो जिस तरह मैंने कहा आखिरी बात, एक शख्स था मदीना पाक में, यहूदी। क्या था? उसके सामने एक मुसलमान रहता था। मुसलमान हुजूर की अहले बैत से, फातिमा ज़हरा से, हुजूर की अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करता था। उसकी बड़ी बात यह थी, कदम कदम पर हुजूर की पर और हुजूर की आल पर दरूद भेजता था। क्या भेजता था? और फिर कहता था खैरन शुक्रन वसीलत दरूद। कहता था ये हुजूर की आल का जो दरूद है ना, ये मुझे दुनिया में कुछ होने नहीं देता। मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता, जब तक मैं हुजूर पर और हुजूर की आल पर क्या कर रहा हूँ। तो जो सामने यहूदी रहता था, बड़ा तंग था उसने कहा क्यों नहीं कोई कर सकता, मैं ऐसा फंसाऊंगा कि ये याद रखेगा। और वो काम क्या करता था? सुनारे का। क्या? एक अंगूठी लाया, यानी ये साहबी सुनारे का काम करता था, वो यहूदी था सामने, वो एक अपनी अंगूठी लाया और अंगूठी लाकर उसको दी। कहा ज़रा इसको दोबारा से ज़रा बना दें और साफ़ कर दें जैसे सफाई होती। और उससे कोई काम कहा कि मुझे पानी पिलाएं, जो भी। जब वो अंदर गया, पीछे से अंगूठी खुद उठा ली, अंगूठी खुद उठा ली, पानी पिया। वो उस सहाबी ने देखा नहीं है, वो चला गया। जब चला गया तो अंगूठी कहाँ रखी थी? वहाँ पर। देखा तो अंगूठी नहीं है। अंगूठी, अब वो यहूदी था और पक्का था, उसे पता था मुसलमान है। क्या है? ये इस्तिखारा करेगा या हुजूर की बारगाह कोई बात पता चल जाएगा अंगूठी मेरे पास। मैं ऐसा करता हूँ, दरिया में फेंक देता हूँ। कहाँ भेजता हूँ उसे? दरिया में फेंकता हूँ। और कल जाऊँगा, कहूँगा निकालो मेरी अंगूठी, इसके पास होगी नहीं, मैं बाकी लोगों को लाऊंगा। और ये जो कहता है ना मेरा भला है, खैर है, मैं दरूद पढ़ता हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, कल हम बिगाड़ कर दिखाएंगे। कल हम क्या करेंगे? तमाशा करेंगे, सरेआम तमाशा होगा। तो दरिया में फेंकी। जब दरिया में फेंकी, आगे मछली थी, मछली ने वो अंगूठी कहाँ? अपने मुंह में डाल ली। जब मुंह में डाल ली तो सुबह का वक्त था। उसकी घरवाली कहने लगी, मुसलमान जो सुनयार घरवाली कहने लगी, आज दिल करता है मछली होती उसका सालन पकाते।
उसका क्या करते? सालन पकाते। कहता कोई बात नहीं, मैं बाहर जाता हूँ, मछली पकड़ कर लाता हूँ। उसने जब वो कुंडी या जाल जो भी था डाला ना, तो एक मछली उसमें फंसी। उसी को मुकद्दर समझा और ले आया। जब ले आया घर में, उधर से वो शख्स आ गया। उसने कहा वो हमारी अंगूठी दो। कहने लगा देता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास कोई भी आ जाए तो मैं ज़रा उसको पानी खाना वो तो पूछे, तू बैठ, मैं मछली पका रहा हूँ, मछली तुझे खिलाकर भेजूंगा, तेरी अंगूठी भी देकर भेजूंगा। मछली को ज़िबा किया, जब पेट फाड़ा तो उससे अंगूठी निकली, उससे अंगूठी निकली। अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का। वहीं उसको आग में डाला, जो उसकी सफाई का तरीका था वो किया, गोश्त बन गया, उसके आगे रखा, कहा खाओ, ये क्या करो। उनका एक नीयत होती थी भी इसको खिलाएंगे, अल्लाह पाक इसके मुकद्दर को बदल दे, दिल को बदल दे। तो क्या हुआ, जब उसने खाया और सोच रहा था भी अंगूठी तो इसको नहीं है ना इसके पास, आज ये कहता है मैं दरूद पढ़ता हूँ, मेरा बिगाड़ नहीं कुछ सकता, तो मैं देखूंगा आज अंगूठी कहाँ से आती। तो खाना खा चुका, कहने लाओ जी मेरी अंगूठी। उसने कहा ऐसे किया कि उकार कर, कहते ये जी आपकी अंगूठी। हैरान हो गया परिजन, कहते ये मेरी है? कि जी ये तेरी है। उसे तो पता था, दरिया में फेंक आया था। कहता तेरे पास कैसे आ गई? उसने बताया कि आज मैं गया हूं, जा तू फेंक कर आया था। उसी मछली को अल्लाह पाक ने मेरे जाल में ले आया। क्यों? क्यों जो दरूद पढ़ता है और आका का वफादार है, आका का गुलाम है। याद रख लो, वक्ती तौर पर कुछ परेशानियां आती हैं आजमाइश के लिए, लेकिन जो सच्चा आशिक हो किसी मकाम पर भी डगमगा नहीं सकता। मुस्तफा का हाथ और मुस्तफा के सदके खुदा का हाथ, अहले बैत का हाथ उसके कंधे पर होता है। जमाना सारा एक तरफ हो जाए, उसका बाल बिंगा नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह भी साथ होता है, रसूल भी साथ होता है, अहले बैत की दुआएं साथ होती हैं। उसी वक्त यहूदी ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों ये पैगाम था। ये कोई आज मैंने जो तकरीर की है, मैंने कोई इसका मौजू या कोई नहीं बनाया था, बस मैंने कहा ये दिन बताना है और याद दिलाने, इंशाअल्लाह ताला अगले साल भी हम रहें या ना रहें इनका जिक्र रहना है। और जो इनका जिक्र करें वो भी रहते हैं, वो कब्र में भी हो तो जिंदा हैं। नाम फकीर ना दा बाहू कब्र जिना दी जीवे हुआ मा अलैना इल्लल बलाग।